किसी को नहीं पता था कि आर्ट्स में भी मैथ होता है, जी। लेकिन सर ने बताया कि आर्ट्स में मैथ होता है और मुझे मैथ में बहुत रुचि थी। तो मैंने मैथ को चुना और फिर यहाँ पे पढ़ाई की और सर के मार्गदर्शन में चलते हुए 98 नंबर लाने मेरी बहुत बड़ी बात है और ये सब सिर्फ़ सर की वजह से हो पाया है। सब बहुत खुश हैं, सब बधाइयाँ दे रहे हैं, सब बोल रहे हैं तुम टॉपर बन गई हो, तो मुझे बहुत खुशी हो रही है। और क्या, पापा लोग खुश हैं? सब बहुत खुश हैं। मेरे तो 98 आए, फिर भी मुझे 2 नंबर आने के बहुत कम आने का अफ़सोस है, क्योंकि हमेशा यहाँ पे गोल हमेशा 100 में 100 ही लाने का रहता आप है। यहाँ पे बच्चों को जो है मोटिवेट किया जाता है कि आप कर सकते हैं। बच्चों के अंदर जो डर होता है उस डर को खत्म किया जाता है। जब वो डर खत्म हो जाता है तो बच्चों के अंदर एक कॉन्फिडेंस आता है कि हम भी इस चीज़ को कर सकते हैं। नमस्कार, आप देख रहे हैं एएचओ न्यूज़। मैं हूं आपके साथ आरिफ हयात। इस वक्त हम मौजूद हैं पूर्वी चंपारण के ढाका में। दरअसल आपको बता दें कि ढाका के लिए मैथ का बादशाह कहे जाने वाला एक्यू मैथमेटिक्स इंस्टीट्यूट में एक बार फिर से इन्होंने ढाका के लिए बादशाहत कायम किया है। आपको बता दें कि एक यहाँ की छात्रा है मिंकी कुमारी, इन्होंने मैथ में एक बार फिर से परचम लहराते हुए 98 नंबर लाई है, जो चर्चा का विषय बना हुआ। बताया जा रहा है कि कई और भी ऐसे छात्र हैं जिनका 97, 96 इस तरह का और भी नंबर आए हैं। सीधा मिंकी कुमारी से बात करेंगे कि इनका कितना नंबर आया है, तैयारी कैसी थी, कितना भरोसा था खुद पे, सीधा बात करेंगे। बहुत बहुत बधाई हो आपको। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। टोटल कितना नंबर आया आपका? 435। सब्जेक्ट क्या था? मेरा आर्ट्स स्ट्रीम था। किसी को नहीं पता था कि आर्ट्स में भी मैथ होता है, लेकिन सर ने बताया कि आर्ट्स में मैथ होता है और मुझे मैथ में बहुत रुचि थी। तो मैंने मैथ को चुना और फिर यहाँ पे पढ़ाई की और सर के मार्गदर्शन में चलते हुए 98 नंबर लाने मेरी बहुत बड़ी बात है और ये सब सिर्फ़ सर की वजह से हो पाया है। क्योंकि बहुत सारे बच्चे तो आर्ट्स में मैथ के बारे में सोचते भी नहीं हैं और मैं सोचने की कल्पना कर पाई, फिर 98 नंबर अचीव कर पाई। वो भी पूरे ढाका भर में पूरा मतलब सबसे बेहतर। ढाका टॉप किए हैं आप। जी, तो ये सब सिर्फ़ सर की वजह से हो पाया है। टॉपर बनने के बाद कैसा लग रहा है? परिवार के लोग क्या कर रहे हैं? जो दोस्त है ये लोग क्या कर रहे हैं? सब बहुत खुश हैं, सब बधाइयाँ दे रहे हैं, सब बोल रहे हैं तुम टॉपर बन गई हो, तो मुझे बहुत खुशी हो रही है। और क्या, पापा लोग खुश हैं? सब बहुत खुश हैं। कैसे ये संभव हो पाया? सर का कितना योगदान था इसमें? सर का बहुत बड़ा योगदान था, क्योंकि हम लोग का काम होता है सिर्फ़ पढ़ाई करना, लेकिन एक अच्छा मार्गदर्शन मिलना सिर्फ़ एक टीचर कर सकते हैं। तो उनकी बदौलत ही ये सब कुछ हो पाया और ये सारा श्रेय मैं उनको ही देना चाहूँगी। क्योंकि इतना बड़ा कल्पना करना वो स्टूडेंट के बस की बात नहीं होती, क्योंकि आप आगे के बारे में नहीं जानते हो ना कुछ भी। वो सब बताना, समझाना, फिर उसके बाद उस पे चलना, वो सिर्फ़ एक टीचर की बदौलत ही हो पाता है। क्या आपको पहले से भरोसा था कि मेरा नंबर 98, 99 या 100 आ सकता है? क्योंकि हमेशा जिस कोचिंग में आपने पढ़ाई की इसके बारे में कहा जाता है ये मैथ का बादशाह है। पिछले कई सालों से लगातार यहाँ के बच्चे 100 में 100 नंबर ला रहे हैं। तो आपको भरोसा था कि मेरा भी इतना नंबर आ जाएगा? जी, बिल्कुल भरोसा था, क्योंकि यहाँ पे इस तरह से तैयारी कराई जाती है कि बच्चों को अपने ऊपर भरोसा रहता है कि मेरा नंबर अच्छा आएगा। वो कम नंबर आने की उम्मीद ही नहीं रहती है। मेरा तो 98 आया, फिर भी मुझे 2 नंबर आने के बहुत कम आने का अफ़सोस है, क्योंकि हमेशा यहाँ पे गोल हमेशा 100 में 100 ही लाने का रहता है। आपका भी टारगेट था कि इस बार मेरा 100 में 100 आए? जी, बिल्कुल था। पूरी उम्मीद थी कि आएगा, लेकिन फिर भी 2 नंबर कटा, बहुत अफ़सोस, मुझे बहुत दुःख हुआ इस वो बात भी का। अफसोस है 98 नंबर लाने के जी, बाद भी? बिल्कुल बहुत दुःख है। क्योंकि यहाँ पे हमेशा सुनते हैं ना आप लोग 100 में 100, 100 में 100, तो हमेशा ये रहता है ख्वाब कि मेरा भी 100 में 100 आए। मैं भी बोलूँ कि मैं 100 में 100 लाएँ, तो इसका दुःख है मुझे थोड़ा-सा। आगे क्या कुछ करने का सपना है? अभी अभी सोचे नहीं है, बट लेकिन डिसाइड किया जाएगा इस पे कि क्या करना है आगे। सबको बहुत उम्मीद है, लेकिन सोचेंगे क्या करना है, अब विचार किया जाएगा इस पे। अपने सर के बारे में 2 शब्द क्या कहना चाहेंगे? कादिर सर, जिन्होंने आपके सपनों में जान भरने की कोशिश की, जिसमें आप कामयाब भी हो गए। सर के बारे में कितना भी बोलूँ बहुत कम है, क्योंकि यहाँ तक आने का पूरा जो श्रेय है उन्हीं को जाता है, क्योंकि मैंने ये सब कभी कल्पना भी नहीं किया था, लेकिन यहाँ आने के बाद एक ख्वाब मिला कि मैं भी कुछ कर सकती हूँ। मैं भी 100 में 100 लाने की हकदार बन सकती हूँ और ये इस लायक इन्होंने मुझे बनाया है। तो इनका यहाँ तक पहुँचने का सारा योगदान जो है इन्हीं का जाता है, क्योंकि सपने, ख्वाब, वो सब ये सब यहाँ पे आने के बाद समझ में आया कि मैं भी कुछ करने के लायक हूँ। जो लोग भी इस वक्त आपको देखेंगे, उन सभी लोगों से, छात्र-छात्राओं से आपका क्या एक मैसेज रहेगा? जी, मैं यही कहना चाहूँगी कि एक बार आप यहाँ पे आएँ और यहाँ की जो पढ़ाई है, जो तरीका है, एक बार ज़रूर आएँ, क्योंकि यहाँ पे जैसे कि मैं भी जब नहीं आई थी, तो उतना नहीं था कि, क्योंकि कहीं जाने के बाद पता चलता है कि वहाँ का क्या माहौल है, क्या पढ़ाई है, कैसे टीचर लोग हैं। तो यहाँ आने के बाद पता चलता है कि यहाँ की कैसी तैयारी है। तो मैं ज़रूर कहूँगी कि एक बार यहाँ पे आएँ, देखिए, सुनिए, समझिए और कोशिश करें कि आप भी जो सुनते हैं वो हकीकत करें। मेरे साथ इस कोचिंग के डायरेक्टर अब्दुल कादिर सर है। कादिर सर से भी बात करेंगे। सर, बहुत-बहुत बधाई हो आपको, एक बार फिर से आपकी बादशाहत कायम रही। क्या कहेंगे इस खास मौके पे?
बात साथ नहीं, मेहनत है बच्चों का और बच्चे मेहनत करते हैं, जो गाइडलाइन दिया जाता है बच्चे जो है प्रॉपर फॉलो करते हैं, उसी का ये नतीजा है कि इस तरह का रिजल्ट देखने को मिलता है। और थोड़ा सा जानकारी हम दे दें आपके दर्शकों को कि ये जो रिजल्ट है ये इंटरमीडिएट का है। और इंटरमीडिएट में हम लोग 2022 में 99 दिए थे, 99 नंबर, और उसके बाद 98, बहुत सारे बच्चे 90 प्लस। सबसे पहले तो मेरे पास सिर्फ 18 बच्चे थे 12 में, क्योंकि 12 में बच्चे मैथ भी बहुत कम लेते हैं डर के वजह से, और खास करके आर्ट्स में नहीं लेते। इस बार 3 स्टूडेंट आर्ट्स में थे मेरे पास, एक 98 आपके सामने मिंकी है, फिर उसके बाद 90 अनु कुमारी का है, फिर 78 जो है श्रुति का है। सब लोगों का मेन में है मैथ्स, लेकिन मेन लोग बता देते हैं कि नहीं मैथ जो आर्ट्स में मिलेगा वो एक्स्ट्रा मिलेगा, एडिशनल सब्जेक्ट होगा, लेकिन नहीं, आर्ट्स जो है साइंस के अलावा मैथ्स का भी पार्ट है। कोई बच्चे जो मैथ में अपना फील्ड बनाना चाहते हैं तो वो आर्ट्स फैकल्टी के साथ साथ मैथ्स को भी पढ़ सकते हैं। तो मैथ्स आर्ट्स का प्रॉपर पार्ट है, आप उसको पढ़ भी सकते हैं ज़रूरत हो तो। और 18 स्टूडेंटों में जो है 15 स्टूडेंट 70 प्लस अचीव किए, जिसमें आपको जो 98 97 है, महताब का 97 है, फिर उसी तरह से करीमुल्ला है जिसका 94 नंबर है, 91 90 90 है, 88। कैसे संभव हो पाया? हर साल आपका रिजल्ट हमेशा 100 99 98 इस तरह का नंबरात आ रहे हैं, तो ये कैसे संभव हो पाता है? देखिए, सबसे बड़ी चीज़ है कि यहाँ पे बच्चों को जो है मोटिवेट किया जाता है कि आप कर सकते हैं। बच्चों के अंदर जो डर होता है उस डर को ख़त्म किया जाता है। जब वो डर ख़त्म हो जाते हैं तो बच्चों के अंदर एक कॉन्फिडेंस आता है कि हम भी इस चीज़ को कर सकते हैं, और फिर उस पे काम किया जाता है। पढ़ाने का तरीका सब लोग का वही होता है, हम भी पढ़ाते। एक डर जब बच्चों का जब निकल जाता है तो बच्चे मेहनत करते हैं, प्रॉपर मेहनत, सब बच्चों का ही मेहनत है। हम लोग तो सिर्फ एक गाइडर है, गाइडलाइन कर सकते हैं। सर, अब कुछ दिनों के बाद 10वीं का भी रिजल्ट जारी कर दिया जाएगा, तो उसमें क्या उम्मीद है अपने बच्चों से? देखिए, बच्चे एग्ज़ाम अच्छा दिए हैं, अच्छी तैयारी थी बच्चों का, पूरी उम्मीद है कि इंशाल्लाह उसमें भी रिजल्ट बेहतर होगा। नए सत्र के लिए हम चाहेंगे कि जो छात्र छात्रा इस वक्त वीडियो को देख रहे हैं उनसे कुछ अपील रहेगा आपका? देखिए, नए सत्र में जो भी बैच है यहाँ पे सबसे पहले 8 9 10th में जो है सिर्फ मैथ्स की तैयारी हो रही है, और 11 12 में आईएससी टोटल सब्जेक्ट, और आईएससी टोटल सब्जेक्ट तो 6 जनवरी से चल ही रहा है, और आईए टोटल सब्जेक्ट का भी जो है घोषणा बहुत जल्द जो है हो सकता है। क्योंकि कहीं ना कहीं हमको लगा है कि अगर गाइडलाइन करके अगर हम बच्चों को 435 तक पहुंचा सकते हैं तो एक प्रॉपर टीचर रख के प्रॉपर तैयारी कराकर हम उसमें कुछ और बेहतर करने की कोशिश कर सकते हैं। क्योंकि बच्चों को सिर्फ बताए कि ऐसे पढ़ना है तो बच्चे पढ़े, अपना बेस्ट दिए, पूरा बच्चे का ही उसमें रोल है। लेकिन अब हम लोग चाहते हैं कि उसी चीज़ को अपने गाइडलाइन में, जिस तरह से साइंस चालू किया तो बहुत सारे हमारे लोग 10th पढ़ के जो बच्चे निकलते हैं उन लोगों का डिमांड है कि सर साइंस वाले का तो समस्या हल किए आप, कुछ आर्ट्स वाले की तरफ भी सोचा जाए। तो इस चीज़ को लेकर हम उस पर काम कर रहे हैं। इंशाल्लाह अगर टीम बनती है तो बहुत जल्द हाँ उसका अनाउंसमेंट जो है मेरे फेसबुक पेज के माध्यम से जो है बच्चों को देखने को मिल सकता है। पूरी कोशिश में है कि आर्ट्स का इस सेशन से ही हम क्लास शुरू करें, और साइंस का तो चल रहा है। 50 से 55 60 के बीच में बच्चे जो हैं, मतलब 50 से 60 के बीच में नॉर्मली बच्चे रहते हैं, कुछ एब्सेंट होते रहते हैं क्लास में, तो 50 से 60 के बीच में एडमिशन है आईएससी में, जो कि मेरा प्रथम साल है। हम 2026 में रिजल्ट देंगे, तो इतने बच्चे हैं और सभी बैचों में एडमिशन शुरू है। यहाँ तक कि 12 क्लास में 2 महीने का क्लास हो गया है, फिर भी उसमें एडमिशन शुरू है। जो भी बच्चे अभी आते हैं तो उनके लिए एक एक्स्ट्रा क्लास अलग करके, जो सीट है सर आपके पास? सीट 100 हम लोग रखते हैं। तो नहीं, 100 में 60 है, क्योंकि फर्स्ट साल है, और हो सकता है कि 11th में हम लोग को देखने को मिले फुल, या आगे रिजल्ट के बाद बच्चों का या गार्जियनों का और भरोसा हो। क्योंकि नए हैं तो थोड़ा सा लोग भरोसा नहीं कर पा रहे, लेकिन हम यकीन दिलाना चाहते हैं कि जिस तरह से मैथ में हम लोगों के उम्मीद पे खरे उतरे, हम पूरी कोशिश करेंगे कि इंशाल्लाह टोटल सब्जेक्ट में भी खरे उतरे और उसी तरीके से हम उसमें भी काम करें।